मनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी से बरामद असलहे का मुकदमा भी दर्ज। FIR के मुताबिक कराची गार्डन वेस्ट में खातून के कब्जे से पिस्तौल बरामद हुई। मुलजिमा बरामद असलहे का लाइसेंस पेश न कर सकी। पिंकी को गार्डन में रिहायशी इमारत के फ्लैट से गिरफ्तार किया गया। खबर आने पर मालिक मकान ने फ्लैट खाली करने का कह दिया। फ्लैट में रहने वाले खानदान का कहना है कि जिस फ्लैट का पता मुकदमे में डाला गया वहाँ 8 साल से किराए पर रिहाइश पजीर हैं। अनमोल और पिंकी को नहीं जानते। पुलिस ने हमारे घर का पता FIR में कैसे डाला? पुलिस की गफलत की वजह से हम सख्त जहनी अजियत का शिकार हैं। आंखों पर सनग्लासेस, चेहरे पर सियाह मास्क, हाथों में मिनरल वाटर की बोतल। कराची में मनशियात बेचने के इल्जाम में गिरफ्तार खातून की अदालत में शहाना पेशी। ना गिरफ्तारी से परेशान, ना सजा का खौफ, हाथ हथकड़ियों से आज़ाद। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी VIP प्रोटोकॉल के मजे लेती रहीं। पुलिस एहलकार पीछे रास्ता दिखाता रहा। गिरफ्तारी से पहले मुलजिमा की मुबैना ऑडियो भी सामने आ गई। ऑडियो में मुलजिमा को किसी से कहते सुना जा सकता है, आप लोगों की अकल ही घुटनों में है, पता नहीं कहां कहां से मुंह उठाकर आ जाते हैं कि पिंकी को पकड़ेंगे। जिस दिन दिमाग से सोचोगे पिंकी की तरह ब्रांड बन जाओगे, दुनिया आगे पीछे होगी। पूरे कराची में हमने अंधेर डाला हुआ है, रोक सको तो रोक लो। मुलजिमा की अदालत में पेशी की वीडियो सामने आई तो IG सिंध ने नोटिस ले लिया। गिरफ्तार मुलजिमा को प्रोटोकॉल देने पर SHO गार्डन हनीफ सियाल, SIU इंस्पेक्टर और 2 लेडी कांस्टेबल भी मुअत्तल। वाक़े की इंक्वायरी SSP साउथ के सुपुर्द। SP इन्वेस्टिगेशन डिस्ट्रिक्ट सिटी की निगरानी में टीम तश्कील 15 दिन में रिपोर्ट देगी। पुलिस ने मुलजिमा को मंगल की सुबह गिरफ्तार किया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया मुलजिमा से 15 लाख रुपए से जायद की कोकेन और दीगर ममनुआ अशिया बरामद हुई। मजीद तफ्तीश करनी है। 14 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत ने पुलिस की दरखास्त मुस्तरद कर दी। 14 रोज के लिए मुलजिमा को जेल भेज दिया। ईरान या तो दुरुस्त फैसला करेगा या फिर हम अपना काम मुकम्मल करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की चीन रवानगी से पहले ईरान को नई धमकी। कहा चीन के सदर से बहुत से मामलात पर बात होगी, नहीं कह सकता ईरान मामला इसमें शामिल होगा। अमेरिका को ईरान के मामले पर चीनी सदर समेत किसी की मदद की जरूरत नहीं। ट्रंप 2 रोज के दौरे पर आज चीन पहुंचेंगे। ट्रंप का एक बार फिर ईरान जंग के तनाजुर में पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। कहा पाकिस्तान मुज़ाकराती अमल में शानदार रहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियत हैं। इससे पहले अमेरिकी सदर का कहना था कि यकीन है ईरान 100% यूरेनियम अफजूदगी को रोक देगा। इस बात का भी यकीन है कि ईरान जौहरी हथियारों के लिए कोशिशें तर्क कर देगा। ट्रंप का कहना था कि ईरान जौहरी हथियारों के लिए कोशिशें तर्क कर देगा। ईरान के साथ मुआहदे के लिए तेजी से काम करना होगा। साथ ही बोले जल्दबाजी नहीं करेंगे। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान का एटमी फुजला हासिल करेंगे। कोई नया हमला हुआ तो यूरेनियम की अफजूदगी 90% तक पहुंचाई जा सकती है। ईरान ने भी अमेरिका को खबरदार कर दिया। माहिरीन के मुताबिक 90% अफजूदगी का मतलब एटम बम तैयार करने की सलाहियत के करीब होना है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट अमेरिका की धमकी आमेज रवैया, इश्तियाल अंगेज बयानबाजी और बेमानी है। ईरान स्ट्रेटेजिक आबी गुजरगाह के लिए बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक ज़वाबित तैयार कर रहा है। अमेरिका के डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस एडवर्ड केस ने तस्लीम किया कि ईरान जंग में अमेरिका के 39 तैयारे तबाह हुए। एडवर्ड केस ने सेनेट कमेटी में पेंटागन के CFO जे हर्स्ट पर सवालात की भरमार कर दी। ईरान जंग में अमेरिका को नुकसान पर जे हर्स्ट कई सवालों का गोल मोल जवाब देते रहे। अमेरिकी वेबसाइट का दावा है कि ईरान जंग में तबाह तैयारों की असल तादाद ज्यादा हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक बाज असासे ईरानी हुदूद में इसलिए तबाह किए गए कि कहीं ईरान उन पर कब्जा न कर ले। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से टेलीफोनिक राबता। दोनों ममालिक का खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक। आबनाए होर्मुज़ में मामूल की बहरी आमदोरफ्त यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरान और अमरीका के दरमियान रवाबित में सहूलतकारी की कोशिशों पर भी गुफ्तगू की गई। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के तामीरी सालिसी किरदार को सराहा।
इसाक डार का ऑस्ट्रिया की वजीर खारजा से भी टेलीफोनिक राबता। ऑस्ट्रिया की ईरान अमेरिका सालिसी में पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई ने कहा है कि ईरान की मुसल्लह अफवाज किसी भी मंजरनामे के लिए तैयार है। ईरान से दुश्मनी की जुर्रत करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। ये भी कहा कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरगची ब्रिक्स समिट में शिरकत के लिए भारत जाएंगे। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि दुनिया बर्बरियत और तसल्लुत को मुस्तरद करती है तो ईरान के हक में आवाज़ बुलंद करे। दुनिया अमली इक़दाम करे उससे पहले कि जाहिर कुव्वतें दुनिया को लाकानूनियत और महकूमियत के गड्ढे में धकेल दें। पुरअमन ईरानी कौम पर हमला करने वाले अपने खेल के लिए लोगों को कत्ल करते हैं। दूसरी जानिब वो ईरानी हैं जो हर हद तक जाकर बेगुनाहों की जानों को बचाते हैं। ये जंग पेशावर झूठों और अपने वतन का दिफा करने वाले फाखिर लोगों के दरमियान है। अमेरिकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन का सेनेट के आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सामने ईरान के खिलाफ फतह हासिल करने का लफ्ज इस्तेमाल करने से गुरेज। कहा, हार जीत का फैसला सिर्फ सियासी क़यादत करती है। कांग्रेस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में वजीर जंग पीट हेग्सेट और जनरल डैन केन से ईरान जंग पर सख्त सवालात, जंग के बढ़ते अखराजात और होर्मुज़ खोलने के मंसूबे की वजाहत पूछी। वजीर जंग ने $1.5 ट्रिलियन के दिफाई बजट का दिफा किया। पेंटागन के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने बताया कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई पर अब तक $29 अरब खर्च हो चुके। ईरान के हमलों से अमरीकी अड्डों को पहुंचने वाले नुकसान का अभी तखमीना नहीं लगाया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से टेलीफोनिक राबता। अमाराती खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने स्ट्रेटेजिक ताउन पर गुफ्तगू की। अमेरिका और अमारात के दरमियान शराकतदारी मजबूत बनाने पर इत्तफाक। सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान और मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर का भी फ़ोन पर राबता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रूसी सदर पुतिन का रवा बरस दुनिया का सबसे ताकतवर नया सरमट स्ट्रेटेजिक जौहरी मिसाइल नस्ब करने का ऐलान। टीवी खिताब में कहा, जौहरी मिसाइल 35,000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर का टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म का आइंदा हफ्ते बाकू में वर्ल्ड अर्बन फोरम के कामयाब इनेकाद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। नागुज़ीर सरकारी मसरूफियात के बायस ज़ाती तौर पर फोरम में शिरकत से माजरत की। कहा, फोरम में पाकिस्तान की आला सतह की नुमाइंदगी होगी। सदर अली यूफ ने ईरान अमेरिका जंगबंदी के क़याम में पाकिस्तान की कामयाब सिफारती कोशिशों को सराहा। दिफाई तजियाकार एयर वॉइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद ने कहा है कि पाकिस्तान में ईरानी तैयारों की मौजूदगी का CBS का दावा प्रोपेगेंडा है। अगर ईरानी तैयारे नूर खान एयरबेस पर होते तो उनका सबूत रडार ट्रैकिंग सिस्टम पर मौजूद होता। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में एयर वॉइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद ने मजीद कहा कि नेतन्याहू के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम को तारीफ के तौर पर लेना चाहिए। सदर एक्स सर्विसमैन सोसाइटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम और साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी ने पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी को ऑपरेशन सिंदूर का तसलसल करार दिया। कतरी वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की टेलीफोनिक गुफ्तगू। अमरीका ईरान जंगबंदी, खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। कतरी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पायदार मुआहदे तक पहुँचने की कोशिश की जाए ताकि कशीदगी दोबारा न हो। वफाकी आईनी अदालत ने कराची में रिहायशी प्लॉटों की कैटेगरी कमर्शियल में तब्दील करने की पाबंदी का फैसला वापस ले लिया। जस्टिस आमिर फारूक ने दिमाग में कहा कि पार्क्स, अस्पतालों, खेल के मैदानों समेत अवामी मकामात की कैटेगरी तब्दील नहीं हो सकेगी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी SBCA समेत किसी इदारे के काम में मुदाखलत नहीं करेंगे। जस्टिस आमिर फारूक ने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट का साबिका फैसला किसी इदारे की कानूनी कार्रवाई में रुकावट नहीं बनेगा, जबकि तवक्को है कि टाउन प्लानिंग के इदारे नेक नियति से काम करेंगे।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत ऐवान सदर में आइंदा माली साल के बजट से मुतालिक मुशावरती इजलास, मुल्क की मजमूई मौशी सूरत हाल, तरक्याती तरजीहात और अवामी बहबूद से मुतालिक मुख्तलिफ तजवीज़ पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत ने आइंदा माली साल के बजट में अवामी फलाह, मौशी इस्तेहकाम और कमज़ोर तबकात को रिलीफ की फराहमी पर जोर दिया। इजलास में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब समेत दीगर शरीक थे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी सरकारी प्रोटोकॉल में अडियाला रोड फैक्ट्री नाके पहुंचे। बानी PTI की बहनों के साथ वहां कुछ देर धरने पर बैठे। कहा, बानी PTI और उनकी अहलिया की सेहत से मुतालिक तशवीश है। हम लाहे अमल बनाएंगे, हुकूमत को मजबूर करेंगे कि बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल किया जाए। बाद में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी अडियाला जेल से वापस रवाना हो गए। पुलिस ने अडियाला रोड पर रुकावटें खड़ी करके शाहराह को मुकम्मल सील कर दिया। पुलिस ने चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और उमर नियाजी को पुलिस ने मार्बल फैक्ट्री नाके पर रोका। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा का कहना था कि बानी PTI से एक बहन की आखिरी मुलाकात दिसंबर में हुई। ये नाकाबिल कबूल सूरत हाल है। हम आवाज़ उठाते रहेंगे और इंशाअल्लाह ये कारगर भी होगी। हम यहाँ निहत्ते आए हैं, जंगजू लोग नहीं हैं। हम बात करने के लिए आए हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बानी PTI का मुस्तकबिल उनके अपने हाथों में है। बानी PTI ने सियासत नहीं बल्कि हमेशा महाजराई की है। बानी PTI इस वक्त जहां मौजूद है उसका कोई और नहीं बल्कि उनका अपना अंदाज जिम्मेदार है। अगर बानी PTI सियासतदान हैं तो उनको मशवरा है कि वो सियासत करें। सियासी लीडर इस रास्ते से अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकता। पेशावर में नेबरहुड काउंसिल्स में स्ट्रीट लाइट्स मंसूबे में मुबैना बेज़ाब्तगियों की तहकीकात करने वाली सरकारी इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में टेंडरिंग और खरीदारी के अमल में मुतादिद खामियों की निशानदही कर दी। इंक्वायरी रिपोर्ट में मौजूद प्रिक्योरमेंट के अमल को मनसूख करके दोबारा मंसूबे का टेंडर करने और प्रिक्योरमेंट कमेटी के मेंबरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की सिफारिश, हकाइक छुपाने पर निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की भी सिफारिश। सेक्रेटरी बल्दियात के KP जफरुल इस्लाम खटक ने कहा कि ठेका दोबारा टेंडर किया जा रहा है। शफाफियत और मेरिट यकीनी बनाने के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। कोयटा के करीब लखपास पर कस्टम गोदाम में आग लगने से जब्त की गई नॉन कस्टम पेड गाड़ियां, टायर्स, कपड़ा, खुश्क मेवाजात और दीगर सामान जलकर खाक हो गया। LPG बाउजर्स फटने और दीगर वाकयात में 50 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। आग से होने वाले नुकसान का इब्तदाई तखमीना अरबों रुपए लगाया जा रहा है। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन का AS लेवल रियाजी का दूसरा पर्चा पीर के रोज लीक हो गया। IBCC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर गुलाम अली मल्लाह की तस्दीक। कहा, इब्तदाई तौर पर कैम्ब्रिज ने भी पर्चा लीक होने की तस्दीक की है। ये अफसोसनाक है कि पर्चे मुसलसल लीक हो रहे हैं। कैम्ब्रिज पर्चे लीक होने से रोकने में नाकाम रहा। वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कैम्ब्रिज पर्चों के मुबैना लीक होने का नोटिस। कहा, गुज़श्ता साल भी ऐसे वाक़यात सामने आए। कैम्ब्रिज अपना निज़ाम मज़ीद मजबूत बनाए। पेपर लीक से तालिबा और वालिदैन शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी की IBCC को कैम्ब्रिज के साथ फौरी इजलास की हिदायत। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात और हक़ाइक़ सामने लाए जाएँ। A लेवल के अब तक बिजनेस स्टडीज़ और रियाजी के पर्चे लीक हो चुके। रियाजी का दोबारा इम्तिहान 9 जून 2026 को शेड्यूल है। जुनूबी लबनान में इसराइली फौज के हमले में मजीद 13 अफराद शहीद। जांबहक अफराद में बच्चा, खातून और 2 रेस्क्यू एहलकार भी शामिल। बरतानिया अपना होर्मुज़ को महफूज बनाने के लिए ड्रोन, जेट, जंगी जहाज फराहम करेगा। बरतानवी हुकूमत का कहना है कि मिशन के लिए बारूदी सुरंग तलाश करने वाला खुदकार निज़ाम फराहम करेंगे। टाइफॉन जंगी तैयारे, जंगी बहरी जहाज HMS ड्रैगन भी फराहम करेंगे। ड्रोन्स और एंटी ड्रोन निज़ाम के लिए 115 मिलियन पाउंड की नई फंडिंग दी गई।
बरतानिया में सियासी बहरान के साए गहरे होने लगे। बल्दियाती इंतखाबात में हुकूमती पार्टी के बदतरीन नताइज के बाद वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालिबा जोर पकड़ गया। स्टारमर की काबीना के 4 वज़रा मुस्ताफ़ी। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक 80 से ज़ायद लेबर अरकान पार्लियामेंट स्टारमर से मुतालिबा कर चुके हैं कि वो फौरी तौर पर इस्तीफा दें या फिर ओहदा छोड़ने के लिए शेड्यूल दें। दूसरी जानिब 100 से ज़ायद लेबर अरकान पार्लियामेंट स्टारमर के दिफा में सामने आ गए। कियर स्टारमर ने इस्तीफे के मुतालिबे को रद्द कर दिया। काबीना से खिताब में एक बार फिर इंतखाबात में नाकामी की जिम्मेदारी ली। कहा कि पार्टी में क़यादत की तब्दीली का तरीक़ा-ए-कार मौजूद है जो अभी तक शुरू नहीं किया गया। रियासत तवक्को रखती है कि हम हुकूमत चलाने पर तवज्जो दें। मैं वही कर रहा हूँ। बरतानवी नशरियाती इदारे नए मुतवक्किल वज़ीर आज़म के लिए 6 नाम सामने ले आया। शबाना महमूद भी मजबूत उम्मीदवार हैं। अमरीकी सदर ने व्हाइट हाउस में ज़ेरे तामीर बोर्ड रूम पर आने वाली लागत पर सवाल उठाने वाली सहाफ़ी को अहमक कह दिया। बोले बोर्ड रूम का हजम दोगुना करवा दिया है क्योंकि उसकी ज़रूरत थी। जिस पर सहाफ़ी ने कहा कि बजट भी तो दुगना हो गया है। जिस पर ट्रंप ने कहा कि तुम अहमक हो, बोर्ड रूम का साइज डबल किया है और हम उसे तय बजट में वक्त से पहले मुकम्मल कर लेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान के खिलाफ जंग की मीडिया कवरेज पर तनकीद। ईरान की मदद और हौसला अफजाई का इल्जाम। अमरीका के साथ गद्दारी करार दे दिया। सोशल मीडिया बयान में कहा, जब फेक न्यूज़ कहती है कि ईरानी अमरीका के खिलाफ अच्छा काम कर रहे हैं तो यह गद्दारी है। मीडिया रिपोर्ट्स ईरान को झूठी उम्मीद देती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अमरीकी बुज़दिल हैं जो अपने ही मुल्क की जड़ें खोखली कर रहे हैं। सिर्फ हारे हुए हैं। नादान और बेवकूफ़ ही अमरीका के खिलाफ बात कर सकते हैं। UAE ने हिजबुल्लाह से ताल्लुक पर 16 अफराद दहशतगर्द करार दे दिए। अमाराती मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह से मुंसलिक 5 इदारे दहशतगर्दी की फहरिस्त में शामिल। अमाराती काबीना फैसले के तहत मुश्तबा माली रवाबित वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। मुतल्लिका अफराद और इदारों के असासे 24 घंटों में मुंजमद करने की हिदायत। ईरान में सहयूनी हुकूमत से मुंसलिक 5 मुनज़्ज़म नेटवर्क्स खात्म। ईरानी वज़ारत इंटेलिजेंस के मुताबिक 20 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। धमाका खेज मवाद और गोला बारूद भी बरामद कर दिया। अमेरिकी डेमोक्रेट सेनेटर चक शूमर ने रिपब्लिकन्स पर जोर दिया है कि वो ईरान के खिलाफ सदर ट्रंप की जंग रोकने के हक में वोट दें क्योंकि अमेरिका तवानाई की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से मौशी दबाव महसूस कर रहा है। चक शूमर ने कहा कि अमेरिकी गैस के लिए $4.5 फी गैलन से ज़्यादा अदा कर रहे हैं क्योंकि ट्रंप इस जंग को ख़त्म करने से इनकारी हैं। अगर रिपब्लिकन से खर्चात कम करने और फौजियों का दिफा चाहते हैं तो ईरान के खिलाफ जंग ख़त्म करने के लिए डेमोक्रेट्स की करारदाद की हिमायत करें। कराची के इलाके पाक कॉलोनी मेबाशाह कब्रिस्तान के करीब निजी क्लिनिक में फायरिंग से एक शख्स कत्ल, मुल्जिमान फरार। मकतूल का क्लिनिक में सफाई का काम था। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि मोटरसाइकिल पर 2 मुसल्लह अफराद मकतूल को जबरदस्ती साथ ले जाना चाहते थे। मज़ाहिमत पर गोली मार दी। सरगोधा कोट मोमिन में खातून पर ससुरालियों और शोहर का मुबैना तशद्दुद। सर के बाल काट दिए। शोहर, सास और नंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान गिरफ्तार न किए जा सके। और जियो फिल्म्स और फिल्मवाला पिक्चर्स की ख्वाब, थ्रिल और सनसनी से भरपूर फिल्म ज़ॉम्बीट के ट्रेलर की आर्ट्स काउंसिल कराची में लॉन्चिंग। रेड कार्पेट पर फहद मुस्तफ़ा, अदाकारा महविश हयात, एजाज असलम, मानी और दीगर फनकारों की एंट्री ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। अदाकारों ने कहा कि पाकिस्तानी सिनेमा को नई कहानियों और मुनफरिद मौज़ूआत की ज़रूरत है और ज़ॉम्बीट उसी कोशिश की एक कड़ी है। फिल्म बड़ी ईद पर सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।